हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्ट ट्यूशन क्लासेस में। देखिए, एक बार फिर से मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा, प्यारा और बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, एक्टिव पैसिव। तो देखिए, जैसे कि हमने लास्ट जो टॉपिक क्लियर किया है वो टेंसेस, सेंटेंसेस यानी टेंसेस क्लियर किए हुए हैं। 12 टेंस हम लोग क्लियर कर चुके हैं। सभी बच्चों के बहुत अच्छे समझ में भी आए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, अब आगे हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे बच्चों एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और अब हम अपने स्टार्ट करते हैं एक्टिव पैसिव। तो देखिए, कोई पूछे कहाँ तक के लेवल के, मैं कह सकता हूँ कोई भी पढ़ सकता है इसको, कोई ये लेवल नहीं है, कोई भी बच्चा इससे सीख सकता है आसानी से। और चलिए देखिए, आज जो बात करेंगे हम वो बात तो ये होंगी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आखिरकार पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए एक्टिव पैसिव वॉइस कहते हैं किसको, क्या होते हैं। तो देखिए, एक्टिव पैसिव का मतलब होता है, एक्टिव का मतलब होता है हमारा, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तवाच्य, ठीक। और पैसिव का मतलब होता है बच्चों कर्मवाच्य। देखिए, दोनों में मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है। यानी एक्टिव जो टेंसेस होते हैं, जितनी बार भी हम लोगों ने टेंसेस पढ़े हैं, मॉडल्स हैं और जो भी है, वो सारे के सारे क्या है, एक्टिव है। क्योंकि हम कह सकते हैं एवरी टेंस विद सब्जेक्ट, यानी कोई भी टेंस हो कर्ता के साथ होगा तो वो क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस। लेकिन पैसिव वॉइस, देखिए एक्टिव में तो कर्ता और कर्म दोनों होते हैं, लेकिन पैसिव में क्या होता है, हमारे पास अगर कर्ता ना भी हो, लेकिन पैसिव में हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है ऑब्जेक्ट की, तो हम ऑब्जेक्ट की सहायता से अपना टेंस क्लियर बना सकते हैं। तो एक एक सीधी भाषा में हम कह सकते हैं कि विदाउट सब्जेक्ट की हेल्प से टेंस को बनाना, उसको सही तरीके से डिफाइन करना क्या कहलाता है, हमारा पैसिव वॉइस कहलाता है। क्लियर। तो देखिए कैसे, एक बात और बहुत जनरल से मैं आपको बता दूं कि पैसिव वॉइस जो बनते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स के बनते हैं, ना कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स के। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स यानी कि बेस बेस क्रियाएं जो अपने साथ कर्म लेके आती हैं। इट मींस कि पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत बहुत होती है। ठीक है, तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं कैसे, इसको साफ करते हैं और अभी स्टार्ट करते हैं हम अपने टेंसेस के बारे में बातें करना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा सा फंडामेंटल समझा दूं आपको। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बता दूंगा, शुरू से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से। ओके, तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो अंडर रूफ सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे चेंज किया जाता है। तो मैं आपके लिए एक टेंस के अंदर सारे रूल्स करके बताऊंगा, हर रूल हर बात को बताऊंगा कि इस टेंस के अंदर ऐसे रूल्स होने वाले, उस टेंस के अंदर ऐसे रूल्स होने वाले। ठीक है, और बाकी सब मेथड्स वही चलेंगे, बस हमारी हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होंगी। तो देखिए कैसे चेंज होंगी वो आपको बताता हूँ। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या होता है, पैसिव वॉइस के अंदर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं पैसिव वॉइस के अंदर, पी फॉर पैसिव वॉइस। क्लियर। तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इज, आर एंड, एम प्लस बी थर्ड। बी थर्ड का मतलब है वर्ब थर्ड। एक बात और ध्यान दें कि वे कोई भी पैसिव वॉइस जो छोटा से छोटा बड़े से बड़ा बिना वर्ब थर्ड के नहीं बनाया जाएगा। ओके, किसके नहीं बनाया जाएगा, बिना वर्ब थर्ड के। देखिए कैसे, जैसे कि एक मैं आपको अफर्मेटिव का एक एग्जांपल देता हूं। अफर्मेटिव देखिए बच्चों, अफर्मेटिव का मैं, जैसे कि एक्टिव का रूल होगा, जो एक्टिव में सेंटेंस हमारे पास फॉर्मेट आएगा वो कैसा आएगा, वो होगा एक सिंपल सी बात, सब्जेक्ट होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें एस या एस लगी मिलेगी हमें, और ऑब्जेक्ट होगा। ये फॉर्मेशन हमारे पास सेंटेंस के रूप में मिलेगा। और पैसिव में बदलना है इसको, जो पैसिव में बदलेंगे हम तो फॉर्मेशन कैसा हो जाएगा, सॉरी, ऑब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले। क्या करेंगे, इस सेंटेंस का कोई भी सेंटेंस हो, इसी टेंस से मतलब नहीं है, ध्यान से समझे, कोई भी टेंस होगा उसका सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। फिर बच्चों जो हमारी पैसिव की हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन्हें लिख देंगे, इज, आर या एम प्लस वर्ब थर्ड और
अगर कुछ बच जाता है इसके दौरान फिर वाई लगाकर सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट को चाहें तो हम उसको कह सकते हैं न्यू ऑब्जेक्ट। क्यों कहेंगे न्यू ऑब्जेक्ट वो भी मैं बताने वाला हूँ। और इस ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं न्यू सब्जेक्ट। वो कैसे वो भी मैं बताऊंगा, थोड़ा ध्यान दें। तो देखिए इसको मैं न्यू ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूँ, इसको मैं न्यू सब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं बताऊं। देखिए अगर कोई सेंटेंस में इधर अगर कोई हमारे पास सब्जेक्ट ही आता है, अगर इधर ये आता है तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, जो इसके बाई के बाद लिखेंगे तो उसे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो ही का ऑब्जेक्ट जैसे हिम होता है तो इसको क्या लिख देंगे, हिम। यहाँ पर सब्जेक्ट ही होता है तो इधर जब मैं इसको लिखूंगा तो किस प्रकार लिखूंगा, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन में लिखूंगा। अगर मान लीजिए आई आता है तो आई को लिख दूंगा मी। किसके फॉर्मेशन में होगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन में, इसलिए इसको न्यू ऑब्जेक्ट बोला जाता है। अगर कोई नाम आ रहा है, अगर कोई नाम आ रहा है तो वो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख जाएगा, यानी जैसा नाम है वैसा ही सेम टू सेम लिख दिया जाएगा। अब इसको न्यू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्यों कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट हिम आ गया, क्या आ गया, हिम। तो इसको जब मैं आगे लेके आऊंगा, इधर लेके आऊंगा, ऑब्जेक्ट लिखूंगा तो इसका मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, सब्जेक्ट। तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा इसका सब्जेक्ट, ही। ठीक। तो इस प्रकार से मैं इनको न्यू ऑब्जेक्ट और न्यू सब्जेक्ट बोल रहा हूँ। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, डोंट वरी रहे। चलिए देखते हैं। देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे एग्जांपल में बात करता हूँ, जैसे एग्जांपल में लूँ आपके लिए, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो देखिए मैंने जो एक्टिव लिखा है वो बिल्कुल सेम टू सेम है कि नहीं। सब्जेक्ट होगा, बिल्कुल बात सही है, सब्जेक्ट। वर्ब होगी, वर्ब भी बात सही है, ऐसे यस होगी, वो भी बात सही है हमारी। और ऑब्जेक्ट होगा, क्लियर। तो आई होप सबके बात समझ में आई होगी कि एक्टिव का फॉर्मेशन ऐसे रहने वाला है। तो मैं एक बात कहूँ आपसे कि एक्टिव के फॉर्मेशन वो रहने वाले हैं जो हमने 12 टेंसेस पढ़े हैं, यानी जितने वर्ब टेंसेस हमने पढ़े हैं वो सारे क्या है, एक्टिव है। वो सारे के सारे क्या है, एक्टिव है। तो इनका पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसका पैसिव बनाएंगे तो देखिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। ना तो हिम है, ना यू है, ना कुछ है, तो इसको हम नया ऑब्जेक्ट नहीं, तो ये आगे आएगा तो ये नया सब्जेक्ट के स्थान लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिकेट। क्लियर, क्रिकेट। अब इज आर एम, अब बताइए इज आर एम जो लगाई जाती है आप सब लोग जानते हैं, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर एंड आई के साथ एम। तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए मुझे, क्रिकेट इज प्लेड, वर्ब थर्ड। अब मान लीजिए कुछ रह जाता है, जैसे मैंने कहा क्रिकेट ए मैच ऑफ क्रिकेट, ए मैच ऑफ रह जाता है तो उसको मैं यहाँ लिख दूंगा उससे पहले। जैसे मान लीजिए ए प्लेज ए मैच ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का एक गेम खेल रहा है, मैच खेल रहा है, तो क्रिकेट तो मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, सब्जेक्ट। लेकिन ये छूट जाता है मेरे से तो मैं से यहाँ लिख दूंगा। अगर कुछ छूटता है तो वो यहाँ लिख दिया जाएगा। क्लियर। बाई से पहले, बाई के बाद हमें क्या रखना है, केवल और केवल अपना ये सब्जेक्ट रखना है, इसे लिखना है बस। इससे आगे कुछ नहीं लिखना है, इससे जो भी रह जाएगा इसके बाद वो बाई से पहले लिख दिया जाएगा। क्लियर। तो देखिए कैसे, क्रिकेट इज प्लेड बाई, बाई लिख गया। बाई का मतलब है यहाँ पर के द्वारा या उसकी सहायता से, के द्वारा की अर्थ है, ठीक है। तो बाई ही का क्या हो जाएगा बच्चों, हिम। जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है तो उनके लिए देखिए, जब हमारा सब्जेक्ट ही होता है तो उसका ऑब्जेक्ट होता है हिम, शी होता है तो हर, यू के लिए यू, वी का होता है अस, दे का होता है देम, एंड आई का होता है मी। कोई नाम आता है तो वो नाम का नाम ही रहता है, उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है। तो ये होते हैं उनके ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट्स हैं हमारे एंड दीज आर ऑब्जेक्ट्स। क्लियर। तो देखिए ही था तो मैंने क्या किया, हिम। ही का क्या होता है, हिम। तो आई होप सब बच्चों की बात समझ आई। चलिए एक और देखते हैं इसका, मान लीजिए एक और ले लेते हैं, उसके लिए नेगेटिव बता देता हूँ, इससे आप नेगेटिव भी समझ जाएंगे और बात भी हो जाएगी। जैसे एक्टिव में नेगेटिव क्या होता है, इसके अंदर सब्जेक्ट होता है प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वी वन एंड ऑब्जेक्ट, ये होता है एक्टिव। क्या होता है ये, एक्टिव।
अब पैसिव कैसे बनता है इसका? पैसिव होता है पहले इसके ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस डू या डज की जगह हमारी हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? इज आर एम, तो हमें उसी को सेट करना है। ठीक है, इज आर एम, क्लियर हुई बच्चों बात? तो ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वी थर्ड, बार थर्ड ही यूज होगी, और बाई एंड सब्जेक्ट है, कोई नाम है तो नाम का नाम, नहीं तो उसका क्या बना देंगे? न्यू ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसको कह सकते हैं न्यू सब्जेक्ट। यहाँ तक बात समझ आई सभी के? तो देखिए अब जैसे कि इसका मैं बात करूं आपसे कि नाम ले लेते हैं, की बार रोहन डज नॉट ब्रेक दिस चेयर डेली, और लिख देता हूँ ताकि आपको मैं जो बात समझाना चाहता हूँ वो समझ में आए। तो देखिए ये हुआ हमारा एक्टिव। पैसिव कैसे बनाएंगे बच्चों? कि अब ऑब्जेक्ट उठाना है, तो देखिए दिस चेयर्स का ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? एडवर्ब। क्या है ये? एडवर्ब। ठीक है, तो दिस चेयर, अब डज नॉट ये इसके अनुसार है, तो हमें अपनी इज आर एम में से कोई एक लेनी है और उसको नॉट लेना है। तो दिस चेयर सिंगुलर है तो इसके साथ इज नॉट वर्ब थर्ड, ब्रेक की क्या होती है? ब्रोकन। अब देखिए अब मैंने कहा अगर कुछ बच जाता तो बाई से पहले लिखा जाएगा, तो क्या बच रहा है इसमें से? मेरा डेली रह रहा है। क्या रह रहा है? डेली रह रहा है कि नहीं रह रहा है? तो इसको लिख दूंगा पहले मैं डेली, बाई से पहले डेली, फिर बाई। अब लिखूंगा मैं इसको, अब नाम तो नाम का नाम लिख दिया जाएगा। नाम क्या है इसका? रोहन। तो आई होप सबकी बात अब क्लियर हो चुकी होगी क्या रह जाता है तो कैसे लिखना है और कैसे सेंटेंस को फॉर्मेट करना है। ठीक है, यानी रखना है, उसको बनाना है। क्लियर हुई बच्चों बात? चलिए बहुत अच्छे। चलिए अब आगे बढ़े। तो देखिए ध्यान से इस बात को जरूर देखें कि मैं इसमें एक्टिव रूल्स लिख के आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, बस इसमें बता रहा हूँ। फिर तो हम सीधे पैसिव वॉइस की सहायता से बनाएंगे, आपके लिए मैं ये लिखा करूंगा, आप समझ सकते हैं। क्लियर? चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए बच्चों अब बात करते हैं थोड़ा इंट्रोगेटिव्स की। ध्यान दें, थोड़ा टाइम लगेगा पहले, फिर तो जल्दी हो जाएंगे। थोड़ा स्टेप्स समझ में आया फिर तो हम आसानी से कर पाएंगे। इंट्रोगेटिव्स में फर्स्ट होता है, जो सिंगल इंट्रोगेटिव होता है वो होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये तो होता है। तो पैसिव क्या चेंज करेंगे? डू या डज की जगह क्या ले लेंगे? हमारी ये हेल्पिंग वर्ब्स ले लेंगे, जिसमें जैसे ये फॉर्मेशन है वैसे सेम टू सेम पैसिव का रखना है, बस चेंज क्या कर देना हमें? अपनी हेल्पिंग वर्ब्स। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है इज आर एम एंड प्लस, अब अपना ऑब्जेक्ट उठाना है, प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई एंड नाम है तो कोई नाम, नहीं तो न्यू ऑब्जेक्ट एंड इंट्रोगेशन मार्क। क्लियर? देखिए कैसे, जैसे मैंने कहा आपसे डू यू टेक योर लंच, सॉरी डू यू टेक योर लंच। तो पैसिव कैसे बनाएंगे? डू की जगह कौन ले लेगा? हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। तो देखिए ये जो डू आया है वो इसके अनुसार है, लेकिन हमारी हेल्पिंग वर्ब्स आनी चाहिए हमारे ऑब्जेक्ट अनुसार। तो योर लंच, तो क्या लिखूं? आर योर लंच, क्योंकि यू प्रेजेंट के प्रत्येक टेंस में बहुवचन में आया था तो प्रेजेंट के टेंस है ये, तो आर योर लंच टेकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कुछ रहा नहीं है तो क्या लिखूं फिर? बाई किसके द्वारा? यू। इसका मतलब है बच्चों कि क्या तुमने अपना लंच ले लिया या खा लिया या
कर लिया है। तो आर योर लंच है टेकन बाय यू, क्या तुम्हारा लंच तुम्हारे द्वारा ले लिया गया है, या लेते हो, क्या तुम्हारा लंच तुम्हारे द्वारा लिया जाता है। तो ऐसे करके सेंटेंस होगा। क्लियर, सभी के समझ में आ रही है बच्चों। चलिए बहुत अच्छे, एक और देखते हैं। डज रीता कंप्लीट हर वर्क एवरी डे, क्या रीता अपना कार्य प्रतिदिन पूरा करती है। तो कैसे बनाएंगे हम इसका, तो इसकी जगह ले लेंगे ये, तो हमारा वर्क क्या है, हर वर्क पजेसिव है, कहीं आप इसको ऑब्जेक्ट समझो, अपना कार्य पजेसिव यानी कि अधिकार, तो इज हर वर्क कंप्लीटेड एवरीडे, नाम है तो नाम का नाम। क्लियर, चलिए अब 2 एग्जांपल हो चुके हैं, सभी की समझ में आ चुकी होगी अब तक बात। सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या होता है, जो डब्ल्यू एच वर्ड इधर आएगा, क्या जो डब्ल्यू एच वर्ड, एक क्या होता है यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड ऐड हो जाता है, तो जो डब्ल्यू एच वर्ड इधर आएगा वही डब्ल्यू एच वर्ड इधर यूज कर दिया जाएगा। क्लियर, देखिए कैसे, मेरे कहने का मतलब क्या है वो बताऊं आपको। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल दूसरे लेते हैं, डोंट वरी। जैसे कि मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया, व्हेन डज ही हेल्प यू, व्हेन डज ही हेल्प यू, तो कैसे करेंगे इसको, ऐसे जो डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ आपका यूज हो वही सेम टू सेम लिख देंगे व्हेन। अब देखिए यहाँ से सिंगल इंट्रोगेटिव बना, उसको उसी के हिसाब से करो। डज की स्थान क्या ले लेगा, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है, तो यू के अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब्स क्या आएगी, आर, आर यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ये, इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड क्या है, हेल्प्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हेल्प्ड, एंड वाई, ये क्या हो जाएगा, हिम, जो मैंने अभी आपको इस बॉक्स बना के दिखाया था सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स का, उसके अनुसार। क्लियर, अब समझ में आया सबके बाद, जो डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ यूज होगा वो डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ पर भी यूज किया जाएगा। क्लियर हो सभी को बच्चों। चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हु वाला समझ लेते हैं थोड़ा, हु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहते हैं इसको, यानी कि हु जो आता है वो दिमाग घूमता है, तो हु वाला कैसे करेंगे, हु प्लस, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सीधा, हु बीट्स यू, तुम्हें कौन पीटता है, तो हु को देखिए, सिंपल सा दिमाग में बात बताएं, हु को चेंज करते हैं सीधा सीधा बाय हूम, वो किसमें चेंज करते हैं सीधा बाय हूम। अब यहाँ से इंट्रोगेटिव तरीके से बनाएंगे, तो बाय हूम के बाद क्या चाहिए मुझे, इज आर एम, जो भी हमारी, तो इसके अनुसार क्या आनी चाहिए, आर यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, बीटर, और बाई बाई लगाते वो मैं आगे लगा चुका हूँ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना चुका हूँ, और अपना सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सभी की समझ में आई, सीधे सीधी सी है। हु दिखता है आपको तो पहले बाई हूम में बदलिए, फिर उसके टेंस को सिंगल इंट्रोगेटिव की तरह यूज कीजिए। तो सिंगल इंट्रोगेटिव में पहले आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे कुछ बचा नहीं क्योंकि मैं आगे यूज कर चुका हूँ, इसलिए ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। क्लियर, सभी की समझ में आया बच्चों। देखिए एक और देखते हैं, डोंट वरी। जैसे मैंने कहा हु ड्रिंक्स योर टी, तुम्हारी चाय कौन पीता है, तो हु को किस में चेंज कर दूंगा, पहले बाई हूम में। क्लियर, बाई हूम। अब देखिए इसके अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब्स आनी, तो यू के साथ क्या आता है, आर
योर टी, बारू की थर्ड फॉर्म, बारू क्या है, ड्रिंक की होती है ड्रंक। क्लियर। तो ऐसे करके हम अपने सेंटेंस को तो ट्रांसफॉर्म यानी बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप मेरी ओर से प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो सेंटेंसेस बनते हैं इतने बनते हैं, इसके अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। हामो चामेनी वाला भी आएगा, वो भी इसी तरह सेट होगा। जो हामो चामेनी आएगा वो इसी प्रकार, जो संबंधित वस्तु आएगा वो भी इसी तरीका से, वहां से आगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट में करके जरूर पूछे। अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। अब रूल्स की तो जरूरत नहीं है। चलिए अब देखते हैं बच्चों पास्ट इंडेफिनिट। अब मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब जो सीधे सीधे बताने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करें। नंबर 2 आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगी वो होंगी हमारी वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। तो देखिए इसके अंदर फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे अफर्मेटिव की बात करें हम तो मैंने लिखा राधा taught him maths, राधा taught him mathematics। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, हिम एंड मैथमेटिक्स। मैंने आपको टेंस पढ़ाई थी तब आपको बताया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो देखिए बनाएंगे कैसे। पहले में हमारा ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आप जिसको चाहे उसको ले सकते हैं, पर एक ही, जो चाहे आपका मन करे इसको चाहे उसको, पर एक ही लिया जाएगा। चलिए मैं आपको इसको लेके दिखाता हूँ। तो इससे तो मैं बना चुके हैं, ड्रिंक टी वगैरह ले चुके हैं, लेकिन इसको नहीं लिया। तो हिम को क्या कर दूंगा मैं, ही। ठीक, ही। अब वर्ब की बाज लाऊं या वर, ही वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमें मिली हुई है। क्लियर। टॉट जो छूट गया उसे लिख दीजिए, MATHEMATICS मैथमेटिक्स बाई, नाम लिखा हुआ तो नाम का नाम। क्लियर। सबकी समझ में आई। अगर नेगेटिव होगा तो क्या कर देंगे, जैसे मैंने कहा दे डिड नॉट, नेगेटिव में क्या होगा, दे डिड नॉट वॉच यस्टरडेज क्रिकेट मैच। तो इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे या बदलेंगे, तो क्या करेंगे, देखिए मैंने कहा है कि उन्होंने कल का मैच नहीं देखा, उन्होंने कल का मैच नहीं देखा। तो मुझे चाहिए सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट, नेगेटिव है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही चाहिए। तो यस्टरडे क्रिकेट मैच इज टोटल ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो यस्टरडेज क्रिकेट मैच। अब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है तो सिंगुलर है, एक मैच है, तो वाज नॉट वॉच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाई देगा क्या हो जाता है, देन। क्लियर हुई बच्चों सभी की बात, पक्का। चलिए बहुत अच्छे। तो देखिए एक और ले लेते हैं। चलिए जैसे मैंने कहा वी डिड नॉट परचेज, परचेज से बेहतर वी डिड नॉट गिव, डबल ऑब्जेक्ट तो दे देंगे, गिव देम सम ईटेबल थिंग्स। क्लियर। यानी वी डिड नॉट गिव देम सम ईटेबल थिंग्स, यानी हमने उन्हें कुछ खाने लायक कुछ चीजें नहीं दी। तो पैसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट। तो देखिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, जो आप चाहें वो लिख सकते हैं। तो मैं बताइए कौन सा लिखूं, इसको लिख देते हैं आपकी बात। तो सम ईटेबल
ठीक है, ईटेबल थिंग्स। क्लियर है बच्चों सब? इनके बाद ऑब्जेक्ट उठाया, वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, वॉच वर्ब, सम ईटेबल थिंग्स was not given them, जो पहले छूट गया वो सेम टू सेम बाय अस। ठीक है, क्लियर है बात सभी के? सम ईटेबल थिंग्स वर नॉट लिख देते हैं, चलिए कंफ्यूजन है, मैं क्लियर कर दूंगा। वर नॉट गिवन देम बाय अस। सभी की बात समझ में आई बच्चों? ये मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा। तो अब आपके समझ में आ चुकी होगी, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव बात क्लियर हो चुकी है सभी बच्चों की। चलिए अब इंट्रोगेटिव की ओर आगे बढ़े। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें और आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टूल तो मैं आपको लिखा डायरेक्ट काउंटेड, डिड ही बीट हिज ब्रदर। तो कैसे करेंगे इसको? कैसे? तो डिड की जगह ले लेगा वॉज हिज ब्रदर बीटन बाय हिम। क्लियर बच्चों? अब देखिए अगर कोई मान लीजिए डब्ल्यू वर्ड आता है, जैसे मैं कहूँ व्हेन डिड ही बीट हिज ब्रदर, इसी में ले लेते हैं एक बार। तो कैसे करेंगे? जो डब्ल्यू वर्ड ऊपर है वही नीचे आ जाएगा, व्हेन, फिर डिड की जगह ले लेंगे वही अपनी हेल्पिंग वर्ब्स, वाज हिज ब्रदर, ये यहाँ पर पजेसिव है। क्लियर? व्हेन वाज हिज ब्रदर बीटन बाय हिम। इस प्रकार आप सेट कर सकते हैं। क्लियर है सभी के बच्चों? बात समझ में आई? चलिए बहुत अच्छे। तो देखिए एक बार और बता दूं आपके लिए, हु कॉट हिम, उसे किसने पकड़ा। तो कैसे बनाएंगे? वो किसमें चेंज कर देंगे, बाय हुम, फिर अपने इंट्रोगेटिव की तरह वॉज, इसको देखते हैं वॉज ही कॉट, उसे किसके द्वारा पकड़ा गया। ओके, किसके का अर्थ देगा यहाँ पर हूँ। ओके, चलिए बहुत अच्छे, सबकी समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज हमें जरूर बताएं, सर हमारे यहाँ से समझ में नहीं आया या फिर ये छूटा, तो हम आपके जो भी सिचुएशन को जो डाउट्स हैं उनको हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले आगे बढ़े। नेक्स्ट टेंस आता है बच्चों, वो होता है अब हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे, आज कंप्लीट करनी है। तो देखिए आज हमारा टारगेट रहेगा कि आज हम जो पैसिव वॉइस की जो 12 टेंसेज हैं उन्हें तो कम से कम कंप्लीट कर ही दें। ओके, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखें और साथ बने रहें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके अंदर जो बच्चों आपके साथ हेल्पिंग वर्ब्स होंगी वो होंगी विल या शैल प्लस बी। क्लियर? एंड वर्ब थर्ड।
जैसे कि मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया, दे विल कंप्लीट देयर वर्क ऑन मंडे, बाय मंडे, बाय मंडे, यानी वे अपना कार्य सोमवार तक कंप्लीट यानी पूरा करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों इसका, तो हमें अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है, देयर वर्क, ना कि बाय मंडे। ओके, बाय मंडे नहीं है, एड और सब टाइम्स यूज करते हैं वहाँ पर, ये प्रपोजिशन है। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा, देयर वर्क। जो बच्चा सही से ऑब्जेक्ट क्लियर कर लेगा वो आपका पैसे बहुत बढ़िया बनाएगा। देखिए देयर वर्क, अब देखिए विल या शैल, तो हम जानते हैं इसके साथ क्या जाएगा बच्चों, विल, फिर बी, विल बी, वर्ब थर्ड यानी कंप्लीटेड बाय, जो छूट रहा है उसको लिखिए बाय मंडे। जस्ट मिनट, हेलो, सॉल्यूट। देखिए तो चले, देखिए बाय मंडे लिख दिया। अब ये आपके ये वाई है नहीं, ये प्रीपोजिशन वाई है, लेकिन यहाँ पर जो भी होगी वो भी प्रीपोजिशन वाई होगी, लेकिन क्या है वो सब्जेक्ट को जोड़ रही है। यहाँ पर ये किसको जोड़ रही है, मंडे को। तो क्या है, बाय डे की क्या हो जाएगा, देम। अब किसी बच्चे के दिमाग में एक बात आ सकती है कि दो बाई, बिल्कुल दो तो क्या कई प्रीपोजिशन हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप तो ये साथ के साथ भी आ सकता है, यहाँ बाई बाई भी हो सकता है, लेकिन हमें इससे घबराने की कोई बात नहीं है, होते हैं, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। रूल्स है, ये तो रूल्स है, तो ठीक है, ऐसे करके सेंटेंस को कंप्लीट किया जाएगा। ओके, तो देखिए एक और देखते हैं हम। नेगेटिव तो आप कर ही देंगे, विल नॉट हो जाएगी, क्लियर, विल नॉट बी, शैल नॉट बी। इंट्रोगेटिव दिखाता हूँ, तो इंट्रोगेटिव मान लीजिए जैसे विल ही नॉट वॉच योर नोटबुक, विल ही नॉट वॉच योर नोटबुक, यानी क्या वह तुम्हारी कॉपी या नोटबुक नहीं देखेगा। तो कैसे बनाएंगे इसका, विल, क्योंकि ऑब्जेक्ट देखना है नोट, इसके अनुसार तो विल ही आएगा। योर नोटबुक, योर नोटबुक, क्लियर बच्चे, समझ में आ रहा है। विल योर नोटबुक नॉट बी, ऐसे करके यूज करना है। विल योर नॉट बी वॉच्ड बाय हिम। तो आई होप सबके बात समझ में आई होगी सभी बच्चों के, क्लियर हुई। यानी कि विल यूज करना है, फिर अपनी ऑब्जेक्ट लिखना है, अगर नहीं आया तो नहीं लिखना, उसके बाद भी लिखनी है, क्लियर। तो विल नॉट बी, वर्ब थर्ड एंड बाय, और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई वो आ जाता है, क्या WH वर्ड आ जाता है, जैसे मैं ये कहूँ वाई विल करण एब्यूज यू, करण तुम्हें गाली क्यों देगा। तो कैसे बनाएंगे, जो WH वर्ड वही यहाँ पर, वाई विल यू बी, वर्ब थर्ड एब्यूज्ड बाय करण। क्लियर है बच्चों सभी की बात, कोई डाउट है किसी बच्चों को, किसी भी 3 टेंस कंप्लीट कर चुका हूँ, तीनों टेंस से रिलेटेड कोई डाउट है, हुआ है तो क्या कर देंगे, हु का क्या कर देते हैं, यहाँ पर हुआ जाते तो बाय हूँ, और ये सेंटेंस का फॉर्मेशन तो बरकरार बना ही रहेगा। वर्ब क्या है, ये नहीं लिखा जाएगा उसमें, क्या नहीं लिखा जाएगा, ये, क्लियर, क्योंकि इसकी जगह ये ले लेता है यहाँ पर आकर। हुआ वाला टेंस ही तब बनता है जब हमारे पास सब्जेक्ट अननोन हो, क्लियर। तो आई होप सबके बात समझ में आई होगी, 3 टेंसेस आर कंप्लीटेड है, 3 टेंस कंप्लीट। तो नेक्स्ट आगे बढ़े बच्चों, किसी बच्चों को 3 टेंस से रिलेटेड कोई दिक्कत है, चलिए बहुत अच्छा, अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज हमें जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूअस टेंसेस की ओर, ठीक है।
देखिए बच्चों, अब आता है नंबर 4, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो है बेटा इज, आर, एम। अब आप कहेंगे तो हम यूज कर चुके हैं, थोड़ा डिफरेंट है, प्लस बीइंग एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए कैसे यूज करना है, डबल हेल्पिंग वर्ब वही सेम टू सेम विल बी की तरह लगाने, पर लगाने कहाँ, कैसे एग्जांपल देता हूँ वो देखते हैं। देखिए जैसे हम कहें, किताब से लेते हैं, यू आर बाइंग बुक्स, यू आर बाइंग बुक्स। तो कैसे बनाएंगे, पहले छोटा सा करते हैं। तो ऑब्जेक्ट उठाएंगे, ऑब्जेक्ट है हमारा बुक्स, एक वचन तो है नहीं, बहुवचन है, तो क्या लगाना चाहिए, आर। अब बीइंग, अब देखिए बीइंग क्यों लगाई गई, क्योंकि बीइंग इसलिए लगाई गई है क्योंकि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और कंटिन्यूअस टेंस है तो हमें आईएनजी फॉर्म भी लगानी है। तो आईएनजी फॉर्म लगाने के लिए हमने एक्स्ट्रा वर्ब बी को लगाकर आईएनजी फॉर्म यूज करिए। बी में क्या है, आईएनजी फॉर्म यूज किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम आसानी से यूज कर सकते हैं। तो बीइंग बॉट बाय यू, क्लियर हो चुका। चलिए एक थोड़ा सा लॉन्ग लेते हैं, नेगेटिव और नेगेटिव करा देता हूँ पहले आपको एक थोड़ा, जैसे कि मैंने कहा सी इज नॉट सेलिंग हर ऑर्नामेंट्स। तो कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट, तो हर ऑर्नामेंट्स, हर ऑर्नामेंट्स आर नॉट बीइंग। दो बार सुन, तो कैसे, एक आगे फिर उसके बाद में नॉट, और उसके बाद कितनी भी हो वो सारे की सारे लिख देंगे। तो हर ऑर्नामेंट्स आर नॉट बीइंग सोल्ड, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, बाय हर। तो नेगेटिव सबके पास समझ में आई, नेगेटिव की कैसे फॉर्मेशन करना है, क्लियर हुई सभी की। चलिए अब देखिए इंट्रोगेटिव और समझाता हूँ मैं आपके लिए, थोड़ा लॉन्ग लेंगे आपको, डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट करते हैं, तो वो तो कर देंगे, थोड़े से समझते हैं। तो उसके लिए लेते हैं क्वेश्चन बड़ा, वेयर इज द टीचर, वेयर इज द टीचर करेक्टिंग आवर आंसर बुक, आवर आंसर बुक, क्लियर। अब देखिए आपके सर सिंगल इंट्रोगेटिव क्यों नहीं, देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव ये हो गया आपका, आप इसको बना सकते हैं आसानी से। एज है, अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार अपनी हेल्पिंग वर्ब्स लिखिए, और ऑब्जेक्ट फिर बीइंग फिर अपना वर्ब थर्ड और बाई लगाकर अपना सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड आया तो उसको भी देखते हैं कैसे करेंगे। डब्ल्यू एच वर्ड में कैसे करते हैं, जो डब्ल्यू एच वर्ड है उसको क्या लिखेंगे, वेयर, क्लियर, वेयर। अब यहाँ से देखिए जो सिंगल इंट्रोगेटिव तक करना है, जो हेल्पिंग वर्ब्स उसको देखेंगे। तो आवर आंसर बुक यानी हमारी उत्तर पुस्तिका, तो हमारी है तो क्या लगाएंगे, आर, वेयर आर आवर आंसर बुक, वेयर आर आवर आंसर बुक। अब देखिए नॉट तो यानी नॉट होती तो नॉट लिख देता मैं, लेकिन नहीं है तो क्या लिखूंगा बच्चों, बीइंग, आंसर बुक बीइंग करेक्टेड बाय द टीचर, क्लियर हुई सभी के बाद, किसी को डाउट है। चलिए बहुत अच्छे, अगर हुआ आता है तो क्या कर देते हैं उस जगह, बाय whom आर आवर आंसर बुक बीइंग करेक्टेड। ये हिस्सा नहीं होगा उसमें, क्या नहीं होगा, ये हिस्सा नहीं होगा।
जैसे कि हु इज द करेक्टिंग आवर आंसर बुक, यानी ये हिस्सा एक्टिव में नहीं होगा हमारे पास, और पैसिव में क्या नहीं होगा, ये वाला हिस्सा हम बना सकते हैं आसानी से। हाँ, तो कैसे बनेगा, अगर हम इसको नहीं हटा दें, इसको हटा दें तो कैसे बनेगा, बाई हुम आर आवर आंसर बुक बीइंग करेक्टेड। क्लियर। तो ये आप होम वाला भी कर सकते हैं। तो आई होप प्रेजेंट कंटिन्यूअस सभी की बात समझ में आई होगी, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की ओर। सबके बात समझ में आ रही है? अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। थोड़ा जोश बनाए रखें, थोड़ा पढ़ें, ध्यान दें, समझें, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी बहुत से स्कूल्स में जो कि क्वार्टरली एग्जामिनेशंस चल रहे हैं, एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उनमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये न्यूज़ के पेपर में। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगी हमारी वॉज या वर प्लस बीइंग, सेम टू सेम कहानी वही रहने वाली है। तो मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक दो एग्जांपल के ऊपर बात ही करते हैं। जैसे कि मैंने कहा राकेश वाज मेकिंग काइट, राकेश वाज मेकिंग काइट। तो कैसे बनाएंगे इसका, मेकिंग अ काइट लिख लेते हैं। तो ए काइट वाज बीइंग, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया था, वाज बीइंग सिंगुलर तो वाज बीइंग, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड बाय राकेश। क्लियर। चलिए नोट आएगा तो कैसे करेंगे हम इसका, नोट यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं अभी। और जैसे मैं कह रहा हूं आपसे, जैसे मैंने कहा वाज रमेश ईटिंग ripe mangoes in the morning। तो कैसे बनाएंगे बच्चों, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के हिसाब से बनाएंगे। जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, तो आगे हेल्पिंग वर्ब ही रखनी होगी पर अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो राइप मैंगोज पके हुए आम, तो मैंगोज प्लूरल है तो क्या लिखना चाहिए मुझे, वर राइप मैंगोज, वर राइप मैंगोज बीइंग, नॉट होती तो नॉट इससे पहले लिखता मैं, वर राइप मैंगोज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। क्लियर। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, ईटन। और ये रह गया तो इसको लिख देंगे अभी हम, इन द मॉर्निंग बाय रमेश। क्लियर है सभी को बच्चों। अब अगर कोई डब्ल्यू एच वर्ड आएगा तो वो यहाँ पे, और सेम टू सेम यहाँ पे। तो आई होप सबकी बात समझ में आ रही होगी कि कैसे सेंटेंस को बनाना है, कैसे क्या करना है। बस आपको क्या है, एक बार समझना है कि कैसे सेंटेंस के जो फंडा है वो कैसे रखा जाता है, फिर तो आप हर टेंस को बना सकते हैं। उसमें नियम्स वगैरह अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम्पल्स आने चाहिए। जैसे मैंने आपको दिया है एक इंट्रोगेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का दे रहा हूँ, तो आपके समझ में भी आ रही होगी, सभी के बच्चों समझ में आ रही होगी। किसी बच्चे समझ में नहीं आ रही तो प्लीज बेटे आप हमसे कमेंट करके डिस्कशन कर सकते हैं कहाँ से समझ में नहीं आया। हम आपकी जो भी कंक्लूजन होगी, जो आपके जो सॉरी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपका अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सॉरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए आपकी तरफ जो भी आपके भाई बंधु मित्र हों उन्हें शेयर करें ताकि वो भी सीख जाएं आपकी मदद से। क्लियर। तो चलिए अब आगे बढ़े फ्यूचर कंटिन्यूअस की ओर। यहाँ तक बात समझ में आई सभी के।
हु आएगा तो क्या कर देंगे बच्चों, बाई हु, जो मैं आपको बता चुका हूँ बार बार। ठीक है, वही एक ही तरीके चल रहे हैं, वही बात चल रही है, बस क्या चेंज होती है हमारी, हेल्पिंग वर्ब्स। क्या चेंज होती है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब्स। क्लियर। एक बार फिर से सुन लीजिए, मैंने जैसे पहले टेंस में आपको रूल्स कराए थे, वही रूल्स हैं, वही बातें हैं, बस क्या चेंज हो रही है मैंने क्या चेंज किए हैं, उन्होंने हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज किया है, और उनकी जगह पे बस हेल्पिंग वर्ब्स की चेंजेस चलती आ रही है, वही ऑब्जेक्ट, वही वर्ब्स, वही सब चीजें सब हो रही हैं। क्लियर। तो देखिए अभी हम बातें करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। 6 टेंस तक पहुंच चुके हैं, आधे टेंस हो चुके हैं, बस आधे और रह गए, थोड़ा पेशेंस और बनाए रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं कहता हूं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि देखिए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं विल या शेल होती हैं एक्टिव में, विल शेल बी, जो हम पहले पैसिव में यूज कर सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में कर चुके हैं। अब अगर मैं इसमें एक और बीइंग लगाऊं और फिर वर्ब थोड़ी यूज करूं तो डबल डबल भी इससे पर फ्लोज हो जाता है, जो बहुत ही गलत है, ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत बात है। तो इसलिए हम इस ग्रामेटिकली गलत नहीं लिख सकते, इसीलिए हम इसके साथ कोई, अगर मैं इसी में लगाऊं तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट में बात चली जाएगी, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट और इसकी हेल्पिंग में कोई डिफरेंस नहीं रह गया। तो इस डिफरेंस को भी मायने रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, और इन बातों को भी ध्यान में रखते हुए, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्लियर। तो अब आपको ये भी पता चल गया तो क्यों पैसिव वॉइस नहीं बनता। चलिए एक सेकंड। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होंगी वो होंगी हैज या हैव, हैज या हैव प्लस बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। तो क्या हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, हैज या बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए कैसे, जैसे कि मैंने आपसे कहा देखिएगा कि थोड़ा चेंज करते हैं, दोज बॉयज हैव नॉट रिटन लेटर्स, दोज बॉयज हैव नॉट रिटन लेटर्स, यानी उन बच्चों ने, यानी उन लड़कों ने पत्र नहीं लिखे हैं, लिखे हैं या लिख चुके हैं, वो सेंटेंस की डेफिनेशन के अनुसार हम देते हैं उसे। तो पैसे कैसे बनाएंगे बच्चों, जैसे कि देखिए मैंने आपसे पहले कहा था ऑब्जेक्ट उठाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, तो लेटर्स, अब हैज हैव, फिर बीन, लेटर्स हैव बीन, वर्ब थर्ड यानी कि रिटन। क्लियर। लेटर्स हैव बीन रिटन, सॉरी नॉट आ रही है, एक मिनट, जस्ट मिनट, थोड़ी गलती हुई, लेटर्स हैव नॉट बीन रिटन बाय दोज बॉयज। तो कैसे सेट करना है, लेटर्स हैव नॉट बीन रिटन बाय दोज बॉयज। तो आप ऐसे करके आप इस पूरे सेंटेंस, मतलब ऐसे प्रकार, इस प्रकार से आप हैज हैव, और अगर नॉट आती तो हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन सेट करनी होगी हमें। क्लियर है बच्चों सभी की बात। चलिए एक और बात देखते हैं इसके अंदर, जैसे कि मान लीजिए एक और लेते हैं, राजू हैज नॉट कॉल्ड मी। ठीक है, राजू हैज नॉट कॉल्ड मी। पैसे किस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, मी क्या है, मी का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। मैंने अभी आपको बताया था, पहले ही टेंस में एक बॉक्स बनाया था, उसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखे थे। आई, आई के साथ हैव, फिर नॉट बीन कॉल्ड,
आई हैव नॉट बीन कॉल्ड क्या बाय राजू, आई हैव नॉट बीन कॉल्ड बाय राजू। तो आप ऐसे करके इस सेंटेंस को आगे फॉर्मेट यानी बना सकते हैं। जैसे देखिए मैं इंट्रोगेटिव की डिस्कशन करूं, जैसे मैंने कहा हैव द टीचर्स कंप्लीट their course in each class। तो have the teachers completed their course in every class लिख सके तो every class है each class in every, each का भी मतलब वही है तो every class। तो कैसे बनाएंगे बच्चों पैसे, तो जो हेल्पिंग वर्ड्स है वो यहाँ पर भी बनाया नहीं होगी, पर अपने देखते हुए क्लास, तो क्लास ईच क्लास सिंगुलर है तो क्या करेंगे हैज, इन क्या है, इन है हमारा, देखिए दो है, एक तो ये कंप्लीमेंट है, एक हमारा ये ऑब्जेक्ट है देयर कोर्स, ठीक। तो हम देयर कोर्स से बनाएंगे इसको, कंप्लीमेंट से तब बनाते हैं तब हमारा ऑब्जेक्ट ना हो। तो हैज देयर कोर्स, तो हैव आएगी देयर के साथ, तो हैव कोर्स, अगर नॉट आती तो नॉट, नहीं तो सीधे बीन कंप्लीटेड इन एवरी क्लास बाय द टीचर्स। क्लियर बच्चों, सभी की बात समझ में आई। तो आप इस प्रकार से सेट कर सकते हैं, यानी इस प्रकार से आप इसको ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई WH वर्ड आ जाता है आपके लिए, तो वही WH वर्ड आप यहाँ पर भी पुट कर दीजिए। हु वाला कैसे बदलता है, बाई हुम से, कैसे बाई हुम, ये तो आप जानते हैं कैसे बनाना है। बाई हुम होगा तो ये वाला पोर्शन खत्म, इसके अंदर से ये वाला पोर्शन खत्म, सीधा सीधा बाई हुम, क्लियर हमारा। ओके, सभी की बात समझ में आ रही है। अगर किसी बच्चे की समझ में नहीं आए तो प्लीज हमें जरूर बताएं, फिर हम उसको ये भी समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले टेंस की ओर। तो अगला टेंस जो आने वाला है बच्चों वो क्या होगा, हैड बीन, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। तो मेरे अनुसार आपको 7 टेंसेस के पैसिव वॉइस बनाना आ चुका होगा, सभी के समझ में आ रही होगी। और जिसके समझ में ना आए तो पहली बात तो ये वीडियो स्किप करके ना देखें, काट काट के जो देखते हैं थोड़ी स्पीड में देख लें वो बात अलग है, लेकिन स्किप ना करें ताकि वो जो बात कहनी होती है, जो समझनी होती है वो निकल जाए। तो पहले बात को पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, फिर अगर कोई बात रह जाती है, कोई डाउट्स आपके मन में रहता है, आप हमें पूछ सकते हैं। तो अब बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि इसके अंदर आएगा हमारा हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वही बातें, वही सेंटेंसेस, यानी कि वही फॉर्मेशन सेंटेंस के और वही तरीके होने वाले हैं, बस फर्क क्या करना है, थोड़ा बदल जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा है, he had not done his वर्क। तो कैसे करेंगे इसको करेंगे ऐसे बनाएंगे। देखिए ऑब्जेक्ट उठाना, ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क, तो हिज वर्क नोट दिया हुआ है। तो देखिए हैड पहले से ही है, आपके लिए हेल्प है थोड़ी ध्यान देने के लिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं होगी यहाँ पर। हैड, फिर नॉट, फिर बीन, हिज वर्क हैड नॉट बीन, वर्ब थर्ड, यानी कि डन आपके लिए पहले से मिलेगी परफेक्ट टेंस में, यानी पहले से वर्ब थर्ड यूज मिलेगी आपको। हिज वर्क हैड नॉट बीन डन बाय हिम, क्लियर।
तो आई होप सबकी बात समझ में आई। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, बस आपके एक बार दिमाग में बैठ जाए कि हाँ सेंटेंस का फॉर्मेशन ऐसा होता है, हमें ऐसा चेंज करना है, पहले ऑब्जेक्ट रखना है, फिर वर्ब लिखनी है, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, फिर वर्ब यूज करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए बाय और हिम करके। क्लियर? देखिए जैसे कि एक और बात बताऊं मैं आपके लिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि डबल वर्क वाले आते हैं कि why did you not write essay? Did नहीं had। ठीक है, तो आप ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? तो जो WH वर्ड यूज हुआ उसे लिख देंगे बाय, और जो हेल्पिंग वर्ब से वो हैड, ऐसे। अब देखिए नॉट आ रही तो नॉट बी, रिटेन बाय यू। तो आप ऐसे करके WH वर्ड वाले भी आप सेंटेंस फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आई होगी WH वर्ड वाला कैसे करना है, सिंगल इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है, अफर्मेटिव कैसे बनाना है, नेगेटिव कैसे बनाना है। नेगेटिव में नॉट यूज करनी है, सिंगल इंट्रोगेटिव ये हो गया आपका, डबल इंट्रोगेटिव ये हो गया, हु वाला आया तो बाय हुम कर सकते हैं हम। क्लियर? तो क्लियर समझो। बहुत लंबी वीडियो की सीरीज में थोड़ा स्पीड करता हूँ मैं। अब लास्ट रह गया जो आपका, वो है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए स्कोर समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अपने। देखिए इसके अंदर होगा विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन, वर्ब की थर्ड। ओके, तो कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपके लिए कहा द गर्ल विल हैव टीज्ड द डॉग, यानी लड़की ने कुत्ते को परेशान किया होगा। तो पैसे कैसे बनाएंगे? द डॉग, ऑब्जेक्ट उठाएंगे बच्चों, द डॉग विल, अगर नॉट आती तो कैसे आती? विल नॉट है, तो यहाँ पर कैसे करते? विल नॉट हैव बीन टीज्ड बाय द गर्ल। क्लियर? सिंगल है, कुछ नहीं है नॉट, तो सीधा सीधा, अगर नेगेटिव है तो नोट के साथ। ओके, अब देखिए नेगेटिव समझ आ सभी की। अफर्मेटिव तो हम जानते हैं, वो तो अच्छे से कर सकते हैं। नेगेटिव क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छी बात है। एक बात और समझ लेते हैं थोड़ी। जैसे देखिए हैव यू नॉट, सॉरी विल आगे आएगा, विल यू हैव डन योर वर्क। विल यू हैव डन योर वर्क, क्या तुमने अपना कार्य कर लिया होगा। तो पैसे कैसे बनाएंगे? तो विल,
अपने इसको देखते हुए, विल योर वर्क हैव बीन डन बाय यू। क्लियर? ऑब्जेक्ट और हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय यू। नेगेटिव हुआ तो वर्क नॉट हैव बीन, और देखिए मान लीजिए कोई WH वर्ड आता तो वो बच्चों यहाँ लिख जाएगा। तो आई होप सबके पास समझ में आई होगी। तो जो 12 टेंसेस के अंदर जो पैसिव वॉइस बनते हैं वो इन्हीं 9 टेंसेस के बनते हैं, यानी कि 3 तो इंडेफिनिट, 2 कंटिन्यूअस और 3 परफेक्ट। तो हमारे पास कितने टेंसेस हो गए? 8 टेंस, तो सॉरी 9 नहीं 8 टेंसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं। बाकी 4 टेंस जो रह गए उनके पैसिव वॉइस नहीं बनते, क्योंकि उनकी हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज कर चुके हैं। देखिए विल, हैव, बीन, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स होती है उसमें बीइंग वगैरह नहीं लगा सकते, क्योंकि बीन हम पहले से लिख रहे हैं। जो फ्यूचर कंटिन्यूअस की कंडीशंस है वही इनकी कंडीशंस है। तो आई होप सभी के बात समझ में आई होगी। फ्यूचर परफेक्ट यानी टेंसेस के अंदर जो भी टेंसेस होते हैं उनके पैसिव वॉइस समझ में आ चुके होंगे सभी बच्चों के। ठीक है, अगर किसी बच्चों को टेंस से रिलेटेड कोई डाउट्स है, इन पैसिव वॉइस से जो आज हमने पढ़े उनसे रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें जरूर पूछ सकता है कि सर ये बात छूट गई है, बात कोई समझ में नहीं आई है, तो हम उसका सजेशन करेंगे। और कोई भी आपको कोई भी गलती दिखती है तो प्लीज़ बताएं हमें, यहाँ गलतियाँ हम उसमें सुधार भी लाएंगे। ठीक है, और बच्चों जो इसके अंदर जो कुछ छूट रहा है वो मैं अभी एक नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे, बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है। इसके अंदर नेक्स्ट एक पार्ट और बनाऊंगा, उसके अंदर मुझे अभी आपके लिए इम्पेरेटिव, ऑब्जेक्टिव और भी बहुत सी चीज़ें करानी है, तो उसके अंदर डाल दूंगा जो छूट रहा है। डोंट वरी, कुछ भी नहीं छूटने दूंगा। तो इस बात से बेचिंता रहें, कुछ छूट रहा है पहले आप इसको पढ़ें ध्यान से और करने की कोशिश करें। मेरा पूरा अनुभव है या पूरा अंदाजा है कि आप कर पाएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कंटेंट्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।